नमस्कार दोस्तों, मालवा किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सोयाबीन की फसल देख रहे हैं, ये JS 2172 सोयाबीन की फसल है और ये सोयाबीन की फसल आज 7 दिन की अवस्था में है। इस सोयाबीन की फसल में हमने बीज दर क्या रखी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखी है, खाद का शेड्यूल क्या रखा है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। और उसके अलावा इस JS 2172 सोयाबीन की संपूर्ण जानकारी को समझने वाले हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी आपको JS 2172 और अनेक प्रकार की सोयाबीन की वैरायटियों की जानकारियाँ, उसके अलावा सोयाबीन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं की जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। जबलपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा JS 2172 सोयाबीन वैरायटी को आज से 5 साल पहले निकाला गया था। इस वैरायटी का रकबा हर साल धीरे धीरे बढ़ता गया और इस सत्र में एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े रकबे पर JS 2172 सोयाबीन लगाई गई है। उसका कारण है दोस्तों कि ये वैरायटी बहुत ज़्यादा जहाँ बरसात होती है उन क्षेत्रों में भी हो जाती है और जहाँ पर पानी की खींच लगती है उन परिस्थितियों में भी हो जाती है। 2023 में 22-23 दिन की जो पानी की खींच लगी थी, उस परिस्थिति में भी ये सोयाबीन काफ़ी अच्छा, इस सोयाबीन ने प्रदर्शन किया था, काफ़ी अच्छी ये निकली थी। और पिछले सत्र में जहाँ लगातार 18 दिन तक धूप नहीं निकली, लगातार पानी गिरता रहा, ऐसी परिस्थिति में भी इसने सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल के दिया था। तो कुल मिलाकर सूखे की परिस्थितियाँ और बहुत ज़्यादा बरसात की परिस्थितियाँ, दोनों परिस्थितियों में ये सोयाबीन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके बीज की या इसके दाने की, तो दोस्तों इसका जो बीज होता है, दाना होता है, वो बोल्ड होता है। जो 95-60 का जो दाना जो होता है, मूल साइज का दाना, उस साइज से भी इसका दाना बड़ा दिखाई देता है, बोल्ड इसका दाना होता है दोस्तों। उसके अलावा इसके दाने की जो नाभि होती है, हिलियम होती है, वो ब्राउन होती है और ये पीला चमकीला इसका दाना होता है। बात करें कि इस वैरायटी को किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो दोस्तों इस वैरायटी को जबलपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा निकाला गया है। तो जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी होना ही है, लेकिन उसके अलावा इसे पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर सोयाबीनें लगाई जाती है वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। और लगभग मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में इस वैरायटी को लगाया गया और हर क्षेत्र में इस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। अब बात करें इस वैरायटी की बीज दर की, तो दोस्तों इस वैरायटी की जो बीज दर है वो हमें 15 से 18 किलो बीघा के हिसाब से रखना है। मतलब कि जो 20 बीघे का, मतलब 20 बसवे का जो बीघा होता है, वहाँ पर हमें 18 किलो, 15 से 18 किलो के बीच में बीज दर रखनी है। और जो 40 बसवे का एकड़ होता है दोस्तों, वहाँ पर हमें 30 से 35 किलो के बीच में एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर हमें रखनी है। और अगर दोस्तों अगर बीज में अगर मिस्टेक है तो वहाँ पर 1-2 किलो आप बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अगर बीज में मिस्टेक है तो बीघे की 20 किलो और एकड़ की 40 किलो, वो भी थोड़ी बहुत कम मिस्टेक हो तो। और अगर बात करें हल्की ज़मीन की, तो हल्की ज़मीन में हमें इसकी बीज दर बीघे के हिसाब से 20 किलो और एकड़ के हिसाब से 40 किलो हमें बीज दर इसकी रखना है। यहाँ पर दोस्तों हमने 20 बीघे के बसुआ में 16 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर हमने रखी है। 15 से 18 किलो बीज दर इसकी परफेक्ट होती है दोस्तों। तो 16 किलो पर बीघा के हिसाब से हमने बीज दर रखी है और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो हमने 14 इंच यहाँ पर रखी है। ये जो हमारी जो ज़मीन है, भारी ज़मीन है, तो और उसके अलावा यहाँ पर लहसुन थी दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर जो बीज दर है वो हमने 16 किलो पर बीघा के हिसाब से
रखी है। हालांकि ये बीज दर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इस सत्र में जो पानी की शुरुआत में ही कमी चल रही है, उस हिसाब से कि अगर कभी थोड़ी बहुत कॉलर रोड की अगर समस्या आई तो ऐसी स्थिति में अगर इक्का दुक्का कोई पौधा गया तो ऐसी स्थिति में हमारी जो बीज दर है फिर भी संतुलित बनी रहे। तो 16 किलो पर बीघा के हिसाब से हमने यहाँ पर बीज दर रखी है। बात करें खाद प्रबंधन की, तो यहाँ पर हमने NPK 12-32-16 जो खाद आता है बीघे के हिसाब से 25 किलो NPK 12-32-16 खाद हमने यहाँ पर इसमें दिया है। अब बात करें दोस्तों JS 2172 सोयाबीन वैरायटी में फूलों की अवस्था के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमने अगर सोयाबीन लगाई है तो हमें सोयाबीन की फूलों की अवस्था के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो खरपतवार नाशक के स्प्रे हैं उस अनुरूप होने चाहिए। उसके अलावा जो हमारा पहला स्प्रे है वो उस अनुरूप होना चाहिए फूलों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों इसमें जो फूल आते हैं वो 36 दिन से इक्का दुक्का फूल दिखना स्टार्ट होता है और 40 दिन की अवस्था में इसमें अच्छे खासे फूल आ जाते हैं और सफ़ेद रंग के इस वैरायटी में फूल आते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इस वैरायटी में लगने वाली फलियों के बारे में, तो दोस्तों इस वैरायटी में हल्के रुएदार फलियां आती है और इसमें 2 और 3 दाने की फलियां आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी खासी इसमें फलियां आती है, क्योंकि दोस्तों इस वैरायटी में फुटाव अच्छा खासा होता है, अच्छी खासी इसमें ब्रांचें आती है। तो अच्छी खासी ब्रांचें आएगी तो फलियां भी काफ़ी अच्छी आती है। 2 और 3 दाने की फलियां इसमें देखने को मिलेगी आपको, जहां पर आपको 60% फलियां 3 दाने की और 40% फलियां इसमें 2 दाने की आपको देखने को मिलेगी। ब्रांचें अच्छी खासी है, दाना बोल्ड है, फलियां अच्छी है, तो स्वाभाविक है दोस्तों की उत्पादन वैरायटी का अच्छा खासा जाना है। अब बात करें दोस्तों इसमें आने वाली छोटी मोटी समस्याओं के बारे में, तो इसमें दोस्तों एक तो शुरुआती समय में हल्की फुल्की अगर बरसात कम होती है शुरुआती समय में तो हल्की सी समस्या कॉलर रोड की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो तना होता है वो थोड़ा ज़्यादा नाजुक होता है थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर हल्के फुल्के कहीं कहीं पर कट लगने की शिकायत जो कॉलर रोड की जो समस्या होती है वो समस्या इसमें देखने को मिली है। हर साल नहीं मिली, किसी किसी साल जब कि पानी कम गिरेगा। तो इस सत्र में अगर शुरुआती समय में जैसे अभी पानी कम गिर रहा है तो अभी की तक की स्थिति में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पर आगे जाकर अगर ऐसी शिकायत आती है तो हम इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर ज़रूर अवगत कराएंगे। उसके अलावा दोस्तों शुरुआती समय में हल्की सी इसमें फंगस की समस्या देखने को मिलती है, तो उसके लिए हम टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो फंगिसाइड वो ले सकते हैं पहले स्प्रे में, और अगर वो फंगिसाइड आप पहले स्प्रे में लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी गुणकारी रहेगा और काफ़ी फ़ायदा करेगा। हालांकि ऐसी कोई ज़्यादा विशेष समस्या आती नहीं है, सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्लाइमेट सही रहे तो किसी प्रकार की कोई समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें दोस्तों JS 2172 सोयाबीन के मैच्योरिटी समय के बारे में, तो JS 2172 सोयाबीन का जो मैच्योरिटी समय है वो 98 दिन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस सोयाबीन की एक विशेषता है और वो विशेषता ही इसको सारी दूसरी वैरायटियों से अलग करती है, और वो है इसका जड़ तंत्र। ये देखिए ये सोयाबीन आज 7 दिन की अवस्था में है और आप देख सकते हैं कि अभी से इसने अपनी जड़ें गहराई में देना स्टार्ट कर दिया है। इतनी स्पीड, जितनी स्पीड से इसकी जड़ें बढ़ती है उतनी स्पीड से किसी की जड़ें नहीं बढ़ती, और इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई में जाती है दोस्तों। तना इसका काफ़ी मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में अगर आखिरी समय में अगर पानी गिर जाए दोस्तों तो वहाँ पर ये थोड़ा सा समय ऊपर ले सकती है, 1 सप्ताह ऊपर ले सकती है अगर आखिरी में अगर मिट्टी में अगर पर्याप्त नमी बनी रही तो, क्योंकि दोस्तों इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई में जाती है, इसलिए ये थोड़ा सा समय मैच्योरिटी समय के बाद अगर ले सकती है। हाँ, अगर उस समय आखिरी में अगर नमी नहीं बनी रही तो ये आपके 98 दिन में मैच्योर हो जाएगी और 100 दिन के अंदर इसकी 100 या 102 103 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। पिछले 4-5 साल से मैं रेगुलर 5 साल से इसको लगा रहा हूँ, तो वहाँ पर 1 साल ये 110 दिन में कटी है, बाकी 3 साल
ये 102-103 दिन में कटी है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने नैरेटिव फैलाया है कि ये तो 120 दिन में आती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे कमेंट कर देते हैं कि ये तो 150 दिन में आती है। तो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र की साइटों को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर उनके बारे में पढ़ सकते हैं और भी साथियों के आप वीडियो देख सकते हैं। तो 98 दिन इसका मैच्योरिटी समय है दोस्तों, और 102-103 दिन में ये इसकी कटाई हो जाती है। बात करें दोस्तों कि क्या इसे हम गर्ती ज़मीन में लगा सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों इसे गर्ती ज़मीन में हम लगा सकते हैं, बस पानी भरा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। क्या होता है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर रेगुलर पानी भरा रहता है। तो दोस्तों जहाँ पर रेगुलर पानी भरा रहता है और पानी बाहर नहीं निकलता, वहाँ पर ये क्या दुनिया की कोई सी भी सोयाबीन की वैरायटी और कोई सी भी फसल वहाँ पर नहीं आ सकती। क्योंकि उसका रीज़न है दोस्तों कि जब टेम्परेचर बढ़ता है उस समय वो पानी गर्म होता है दोस्तों, और उसकी जो जड़ें होती है उसको वो झुलसा देता है। हालांकि अगर पानी बहकर भी निकल रहा है लेकिन बाहर निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये वैरायटी बिल्कुल दलदली ज़मीन में भी ये अच्छा खासा इस वैरायटी ने प्रदर्शन करके दिया है। उसके अलावा दोस्तों बिल्कुल सूखे की परिस्थितियाँ जो कि 2023 में निर्मित हुई, जब से ये वैरायटी आई उसके बाद 2023 में शुरुआती समय में ही पानी की अच्छी खासी खींचें लगी थी। 2 बार लगी थी, एक बार 18 दिन की पानी की खींच लगी और एक बार 23 दिन की पानी की खींच लगी। तो इस वैरायटी ने 23 दिन की पानी की खींच खाने के बाद भी ये सूखी नहीं। उसके अलावा इसने अच्छा खासा प्रदर्शन करके दिया था और अच्छा खासा उत्पादन दिया था। 5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उस साल 2023 में ये हमारे यहाँ पर इसने उत्पादन दिया था। और उसके अलावा दोस्तों पिछले सत्र में 18 दिन तक रेगुलर पानी गिरा, धूप नहीं निकली, जिसमें कि अच्छी अच्छी सोयाबीन की जो वेराइटियाँ हैं, सारी वेराइटियाँ हमारे क्षेत्र में जो भी वेराइटियाँ लगी थी सारी वेराइटियाँ गल गई थी। लेकिन वहाँ पर JS 2172 सोयाबीन वेराइटी ने अच्छा खासा उत्पादन निकाल कर दिया था। तो कुल मिला के दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये वेराइटी अगर पानी कम गिरता है तो भी अच्छा खासा आपको उत्पादन निकाल कर देगी, और पानी अगर ज़्यादा गिरता है, गलती ज़मीन है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा उत्पादन निकाल कर देगी। तो दोनों ही परिस्थितियों के लिए ये वैरायटी उपयुक्त है। उसके अलावा दोस्तों इस वैरायटी को हार्वेस्टर से हम कटवा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फलियां होती है वो 6 इंच की ऊंचाई पर लगती है, थोड़ी ऊंचाई से लगती है। तो हार्वेस्टर से कटाने के लिए भी या हार्वेस्टर से कटाई के लिए भी ये वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है। तो दोस्तों ये थी JS 2172 सोयाबीन वैरायटी की संपूर्ण जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।